हेलो बच्चों, वेलकम टू क्रेडेंस एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर के बारे में। ठीक है, और रेशनल नंबर को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कौन सा नंबर रेशनल होगा और कौन सा नंबर रेशनल नंबर नहीं होगा, यानी कि इरेशनल होगा। जैसे रियल नंबर्स में दो नंबर के कॉम्बिनेशन से बनता है रेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर के कॉम्बिनेशन से रियल नंबर बनता है। तो इसमें हम लोग रियल नंबर में आइडेंटिफाई करेंगे कौन रेशनल होगा और कौन रेशनल नहीं होगा। सबसे पहले ये जान लीजिए कि रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या होता है। तो रेशनल नंबर का डेफिनेशन, अ नंबर विच इज राइट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर इंटीजर नंबर्स। यानी कि जो डिनोमिनेटर होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए और p और q इंटीजर नंबर होना चाहिए। ठीक है, यानी कि माइनस में भी हो सकता है ये नंबर और प्लस में भी हो सकता है। रेशनल नंबर प्लस और माइनस दोनों में होता है। बात आ रही समझ में। बस शर्त ये है कि इसके डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। देखिए, एक और हम लोग नंबर पढ़े थे फ्रैक्शन नंबर, इसको भी p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते थे हम लोग, लेकिन वहां पर p और q नेचुरल नंबर होना चाहिए। यानी कि फ्रैक्शन नंबर हमेशा प्लस में होता है, जबकि रेशनल नंबर प्लस और माइनस दोनों में होता है। ठीक है, बात आ रही समझ में। अब देखिए, जिस नंबर को हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे। अब देखिए, किस किस नंबर को हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हम लोग पढ़े थे। देखिए, रियल नंबर को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किए थे। कुछ था नॉन डेसिमल फॉर्म, ठीक है, नॉन डेसिमल फॉर्म था। नॉन डेसिमल फॉर्म के अंडर में कौन कौन से नंबर थे, तो नेचुरल नंबर, ठीक है, इसके अलावा कौन सा नंबर था जी, तो होल नंबर, इंटीजर नंबर, इसके अलावा इवन नंबर, ऑड नंबर भी था, प्राइम नंबर भी था, ठीक है, और इसके अलावा कंपोजिट नंबर भी था, कंपोजिट नंबर। यहाँ पे जितने भी नंबर्स मैं लिखा हूँ ना, यहाँ पर नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इवन और ऑड, प्राइम और कंपोजिट नंबर, ये जितने भी नंबर्स हैं, ये सारे नंबर्स को p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए, जैसे नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3, अब इसके नीचे 1 मान लीजिए, इसके नीचे भी 1 मान लीजिए, इसके नीचे भी 1 मान लेंगे, तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में हो जाएगा। इसी के साथ साथ होल नंबर में भी अपॉन में 1 मान लेंगे तो p बाई क्यू के फॉर्म में हो जाएगा। तो जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, वो सारे नंबर्स कौन से नंबर होते हैं, रेशनल नंबर। होल नंबर भी क्या होता है जी, तो होल नंबर भी रेशनल नंबर होगा, इंटीजर नंबर भी रेशनल नंबर कहलाएगा, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, ये सारे नंबर्स रेशनल नंबर कहलाएंगे। इसलिए कहलाएंगे क्योंकि इसे हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखिए, कौन कौन सा डेसिमल फॉर्म रेशनल नंबर कहलाएगा, तो डेसिमल फॉर्म को हम लोग 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किए थे। ठीक है, डेसिमल फॉर्म को 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किए थे। कौन कौन, तो डेसिमल फॉर्म में था टर्मिनेटिंग डेसिमल, कौन कौन सा था, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग था। क्या था जी, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होता है वो रेशनल नंबर ही होता है। क्यों होता है जी, क्योंकि इसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए, जैसे 0.2345, तो इसको लिख सकते हैं 234 अपॉन डेसिमल के बदले 1, डेसिमल के बाद से जितना डिजिट उतना 0 लिख देंगे, तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में हो जाएगा। यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में अगर कोई डेसिमल नंबर मिल रहा है आपको, तो वो नंबर क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा, यानी इसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग कितने टाइप्स के होते हैं जी, तो 2 टाइप्स के होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। क्या क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। बात आ रही है समझ में। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला जो पार्ट्स है ना, ये वाला पार्ट्स, ये भी p बाई क्यू के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को भी क्या बोलेंगे हम लोग, रेशनल नंबर बोलेंगे। और इसको देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, तो इरेशनल नंबर बोलेंगे। कौन सा नंबर, इरेशनल नंबर कहलाएगा। अब देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये हम लोग पढ़े थे। जैसे ये देखिए 0.2323 एंड सो ऑन, इसको
0.23 पे रेकरिंग के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। और इसको p/q के फॉर्म में लिखना था तो 23 अपॉन दोनों डिजिट पे रेकरिंग, तो 2 बार यहाँ 9 लिख देंगे, यानी p/q के फॉर्म में हम लोग लिख दिए। यानी कि रेकरिंग वाला अगर कोई डेसिमल नंबर मिल रहा है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मिल रहा है, यानी जिसमें डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है और वो खत्म नहीं हो रहा है, इस तरह के नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, तो रेशनल नंबर बोलेंगे। बात आ रही है समझ में? यहाँ तक तो देखिए, यहाँ तक हम लोग पहचान कर लेंगे ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर नहीं है। यानी कि रेकरिंग वाला आ गया तो रेशनल नंबर, टर्मिनेटिंग आ गया तो रेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग आया तो उसको रेशनल नंबर नहीं बोलना है, वो क्या होता है जी, तो इरेशनल नंबर होता है। इसके साथ साथ एक और चीज, ठीक है, अगर मान लीजिए कि कोई नंबर रूट में है, ऐसा नंबर जो कि रूट में हो और यहाँ पर n हाइट हो, n मतलब nth रूट हुआ यहाँ पर, जैसे 2 रहेगा तो कहेंगे स्क्वायर रूट, 3 रहेगा तो कहेंगे क्यूब रूट, 4 रहेगा तो 4th रूट, 5 रहेगा तो 5th रूट कहेंगे। इसको देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं x टू द पावर, यहाँ पर अगर n हाइट है यानी सर्फ n है तो 1/n लिख सकते हैं। मतलब इसका क्या हुआ, अगर देखिए यहाँ पर x है और यहाँ पर 2, तो इस रूट को कहेंगे इस कंडीशन में स्क्वायर रूट। यहाँ पर n है ना जी, तो nth रूट बोल रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ 2 रहेगा तो इस रूट का नाम क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट होता है। इसको और कैसे लिख सकते हैं, तो x टू द पावर 1/2। अगर किसी नंबर का पावर 1/2 है, इसका मतलब कि आपको उसका स्क्वायर रूट बताना है। क्या बताना है, स्क्वायर रूट। अगर ये ऐसा रहे रूट x और यहाँ पर 3 हाइट रहे, इसका मतलब x टू द पावर 1/3। यहाँ पर 3 है, देखिए यहाँ पर जो भी नंबर रहेगा उसको उल्टा करके उस अगर बेस का इसका पावर बना देंगे, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, वो 1/3। जैसे यहाँ पर 3 है तो 1/3, 2 है तो 1/2, यानी जो नंबर यहाँ रहेगा पावर उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। 2 हाइट रहता है यहाँ पर तो स्क्वायर रूट, 3 है तो क्यूब रूट। अगर यहाँ 4 हाइट है, यहाँ पर 4 हाइट है तो कहेंगे 4th रूट। क्या बोलेंगे इसे, 4th रूट। अगर यहाँ 5 हाइट है तो क्या बोलेंगे इसे, 5th रूट बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी, 5th रूट बोलेंगे। बात आ रही है समझ में? अब देखिए अगर कोई किसी नंबर का हम लोग nth रूट फाइंड आउट करें, क्या फाइंड आउट करें, nth रूट फाइंड आउट करेंगे और उसका परफेक्ट nth रूट फाइंड आउट, उसका परफेक्ट nth रूट हो तो उस कंडीशन में कहेंगे ये रेशनल नंबर होगा, अदरवाइज रेशनल नंबर नहीं होगा। मतलब इसका क्या हुआ, जैसे ये देखिए अगर मैं ये कह रहा हूँ 16 यहाँ रूट के अंडर में है और यहाँ 2 हाइट है, मतलब कि 16 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। जैसे ये देखिए इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 16 का होल टू द पावर 1/2। दोनों का मतलब यही हुआ कि 16 का हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालने के लिए देखिए 16 का फैक्टर्स लिखेंगे तो 2 × 2 × 2 × 2 टू द पावर 1/2। अगर पावर 1/2 हो, इसका मतलब ये हुआ कि जो बेस है उसमें पेयर काउंट करेंगे, जितने फैक्टर्स फाइंड आउट किए हैं सबका पेयर काउंट करेंगे। अगर सबका पेयर मिल जाएगा तो कहेंगे इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे इसका पेयर मिल रहा है तो एक 2, इसका भी पेयर मिल रहा है तो एक और 2, ठीक है। और कोई ऐसा फैक्टर है जिसका पेयर नहीं मिला हो, तो ऐसा कोई फैक्टर नहीं है, तो इसको क्या लिखेंगे, इसके बदले डायरेक्टली 4 लिखेंगे। अब ये पावर 1/2 यहाँ नहीं लिखेंगे, मतलब ये हुआ 16 का स्क्वायर रूट होता है। तो जिस नंबर का स्क्वायर रूट हो जाए या nth रूट फाइंड आउट करेगा और वो रूट में आ रहा है, चाहे उसका पावर आ रहा है 1/2 चाहे 1/3, ठीक है, तो कहेंगे ये रेशनल नंबर होगा। ये कौन सा नंबर है जी, तो रेशनल नंबर है। जैसे एक और क्वेश्चन, अगर आपसे ये पूछा जाए यहाँ पर 32 लिख दिया हूँ और यहाँ पर 5, इसका मतलब ये हुआ कि इसका हमें 5th रूट निकालना है। अगर इसका परफेक्ट 5th रूट होगा, देखिए परफेक्ट 5th रूट का मतलब ये हुआ इसके जितने भी फैक्टर्स मिलेंगे, अगर डबलेट काउंट करना है तो डबलेट मिल जाना चाहिए, ट्रिपलेट काउंट करना है तो ट्रिपलेट मिल जाना चाहिए। कब ट्रिपलेट में काउंट करेंगे, जब यहाँ पर 3 होगा तो ट्रिपलेट काउंट करना है, 2 होगा तो डबलेट काउंट करना है। जैसे 5th है तो 5-5 का पेयर लगाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए इसका फैक्टर्स क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, और यहाँ पर ये रूट है तो रूट, और यहाँ 5 है तो 5। इसका मतलब ये हुआ एक जैसा अगर 5 नंबर्स आ रहा है फैक्टर के तौर पे तो उसको बिना रूट के एक बार लिखना है। तो यहाँ पर 5 बार आया है तो एक बार लिख देंगे, यानी ये रूट से बाहर हो गया। यानी कि इसका nth रूट होगा, क्या होगा जी, तो 2 होगा। इसका nth रूट क्या होगा, nth रूट क्यों बोल रहे हैं, जैसे यहाँ पर जो नंबर आएगा उतना रूट हम निकाल रहे हैं। जैसे 5 है तो 5th रूट निकाल रहे हैं, 2 रहता है तो उसका स्पेशल नाम होता है, क्या नाम होता है, स्क्वायर रूट। 3 रहता है तो स्पेशल नाम क्यूब रूट, 4 रहेगा तो 4th रूट,
ठीक है। जैसे एक और क्वेश्चन देखिए, अगर यहाँ पे ऐसा जा रहा है √8 और यहाँ पे दे दिए 2। अब देखिए इसका हम लोग फैक्टर्स काउंट करेंगे, ये 2 × 2 × 2 और यहाँ पे 2 है, तो एक 2 का तो पेयर मिल गया, यहाँ पर 2 है तो पेयर काउंट करेंगे, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2, लेकिन एक 2 का पेयर नहीं मिला, इस 2 का पेयर नहीं मिला, यानी कि इसमें रूट खत्म नहीं हुआ। ठीक है, जब रूट खत्म नहीं होगा तो कहेंगे ये रेशनल नंबर भी नहीं होगा। ठीक है, अगर इसका मतलब ये हुआ किसी भी कोई नंबर अगर रूट में है, ठीक है, और उसका हम लोग nth रूट निकाल रहे हैं। nth रूट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वहाँ 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। अगर उसका nth रूट निकाल रहे हैं और परफेक्ट nth रूट हो, परफेक्ट nth रूट का मतलब ये हुआ कि उसमें रूट नहीं आना चाहिए। ठीक है, रूट फाइनली खत्म हो जा रहा हो तब कहेंगे वो रेशनल नंबर होगा, अदरवाइज वो रेशनल नंबर नहीं होगा। जैसे एक और क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पर देखिए 64 को मैं यहाँ पे रूट में रखा हूँ, यहाँ पर 3 लिखा हूँ। ठीक है, यहाँ फिर 64 को रख रहे हैं और यहाँ पे 2 लिख दे रहे हैं, यहाँ पर 64 को रख रहा हूँ और यहाँ 6 लिख दे रहा हूँ, फिर यहाँ देखिए 64 को रखा हूँ और यहाँ 5 लिख दे रहा हूँ। इसमें से अब हमें ये बात बताना है कौन कौन रेशनल नंबर होगा और कौन सा रेशनल नंबर नहीं होगा। तो देखिए रेशनल नंबर वो होगा जहां पर रूट फाइनली खत्म हो जाए। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू नहीं बताना है, फाइनली रूट खत्म हो जा रहा है तो कहेंगे रेशनल नंबर होगा। अगर रूट खत्म नहीं होगा तो कहेंगे ये रेशनल नहीं होगा। रेशनल नहीं होगा यानी कि इरेशनल नंबर होगा। अब देखिए जब इसका फैक्टर्स हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो आएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, और इसको रूट में लिख दीजिए, यहाँ पर 3 है तो 3 लिख दीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ट्रिपलेट्स काउंट करना है, तो एक जैसा 3 नंबर अगर आया हो तो उसको बिना रूट का एक बार लिख दीजिए, एक जैसा 3 नंबर तो बिना रूट का एक बार लिख दीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हुआ, यानी कि यहाँ पे फाइनली रूट खत्म हो गया, इसलिए ये क्या होगा, ये रेशनल नंबर कहलाएगा। कौन सा नंबर कहलाएगा? रेशनल कहलाएगा। अगर यहाँ पे पूछा जाए कि क्या होगा तो ये देखिए 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 और यहाँ पे क्या हाइट है जी 2। इसका मतलब ये हुआ हमें डबलेट काउंट करना है। ठीक है, तो एक सिंगल यहाँ पे डबलेट मिल रहा है कि यहाँ मिल रहा है कि यहाँ मिल रहा है, यानी कि 3 पेयर्स मिल जा रहा है हमें। तो 2 × 2 × 2 यहाँ पर भी रूट फाइनली खत्म हो गया तो कहेंगे ये भी रेशनल नंबर ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर काउंट कर रहे हैं हम, यहाँ पर देखिए काउंट करेंगे तो वही चीज़ 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 और यहाँ पे क्या हाइट है जी, तो 6 हाइट है। 6 हाइट है यानी 6th रूट हमें फाइंड आउट करना है, और 6th रूट अगर फाइंड आउट करना होगा तो एक जैसा 6 नंबर अगर रूट के अंदर में आ रहा होगा तो उसको बिना रूट का एक बार लिखेंगे। तो जैसे यहाँ पर देखिए 6 कितना टाइम आया, 2 कितना टाइम्स आया, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 2 6 टाइम्स आ रहा है, यानी 6th रूट अगर हमें फाइंड आउट करना है तो 2 को एक बार लिखेंगे, यानी यहाँ पर भी रूट खत्म हो गया तो कहेंगे ये भी रेशनल नंबर है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी अगर लिखा जाए 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, यहाँ पे 5 हाइट है, यानी एक जैसा 5 नंबर अगर रूट के अंदर आ रहा है तो एक बार उसको बिना रूट का लिख देना है। लेकिन यहाँ पर ये वाला 2 का, ठीक है, पेयर बने 5 टाइम्स नहीं मिल रहा है, कोई भी पेयर्स नहीं मिल रहा है, तो इस कंडीशन में रूट खत्म नहीं हुआ तो कहेंगे ये रेशनल नहीं होगा। क्या नहीं होगा जी? रेशनल नहीं होगा। रेशनल नहीं हुआ तो कौन सा होगा नंबर ये, तो कहेंगे इरेशनल नंबर होगा। मतलब ये हुआ अगर कोई नंबर रूट के अंदर में है, अगर उसका nth रूट फाइंड आउट कर रहे हैं, अगर nth रूट परफेक्ट नंबर नहीं आ रहा है, परफेक्ट nth रूट नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि रूट खत्म नहीं हो रहा है फाइनली उसमें से, तो कहेंगे वो रेशनल नंबर नहीं होगा। बात आ रही है समझ में? इसके अलावा देख लीजिए डेसिमल वाला, जैसे टर्मिनेटिंग डेसिमल आया हो, जैसे 0.2349 टर्मिनेटिंग है तो कहेंगे ये रेशनल नंबर होगा। 0.235 रेकरिंग वाला नंबर आपको रेकरिंग वाला डेसिमल नंबर मिल जाए वो भी रेशनल नंबर होगा। ऐसा भी आ सकता है 0.456666 एंड सो ऑन, यानी इसमें रिपीटिंग हो रहा है ना जी, इसमें रेकरिंग यूज नहीं किया गया है, इसको रेकरिंग के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? तो 0.456 पे रेकरिंग, तो रेकरिंग वाला अगर डेसिमल नंबर मिल रहा है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल मिले या टर्मिनेटिंग डेसिमल मिले, उस कंडीशन में कहना है कि ये रेशनल नंबर होगा।
ठीक है। अगर कोई नंबर रूट के अंदर में आ रहा है, अगर कोई नंबर रूट के अंदर में आ रहा है और उसका nth रूट फाइंड आउट करे तो परफेक्ट nth रूट मिले, यानी कि फाइनली वो रूट से बाहर हो जा रहा हो नंबर, तो उस कंडीशन में कहेंगे हम लोग ये रेशनल नंबर होगा। अगर नहीं हो रहा है बाहर तो कहेंगे इरेशनल नंबर होगा। देखिए nth रूट बोल रहे हैं तो उसका इसका मतलब ये हुआ कि स्क्वायर रूट भी हो सकता है, क्यूब रूट भी हो सकता है, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, सिक्स्थ रूट भी हो सकता है। ठीक है, रूट खत्म तो रेशनल नंबर, रूट खत्म नहीं होगा तो कहेंगे इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक